पति ब्रह्मचारी। तोड़िए ईशा जी, मुझे देखना है आपकी आंखों में वो नफरत जो मुझे यकीन दिला दे मेरी पत्नी ईशा सेन अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये आवाज कैसी? गुड़िया, गुड़िया दरवाजा खोलो। गुड़िया दरवाजा खोल। गुड़िया, गुड़िया। सूरज चुपचाप यहाँ से चले जाओ, गुड़िया, इससे पहले कि सबके सामने तमाशा हो। जब तक आप मुझे यकीन नहीं दिला देती कि आपने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तब तक मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं लुका। गुड़िया, तोड़िए इस मंगलसूत्र को और मिटा दीजिए ये सिंदूर। गुड़िया, गुड़िया। जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी प्लीज। सिक्योरिटी, कहां मर गए सब के सब? लगता है सरजू अंदर घुस आया है। गुड़िया, सूरज, तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, चला जा यहां से, निकल जा। खबरदार सूरज, पापा के करीब जाने की सोचना भी मत। हमें पुलिस बुलाने पे मजबूर मत कर। सूरज, काव्या, संभाल ले अपने भाई को, वरना तेरे और आरव के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा, बता दे रहा हूं। सूरज, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अपनी जिद में सबको परेशानी में मत डालो। सबके बारे में नहीं तो एटलीस्ट अपनी बहन काव्या के बारे में तो सोचो। जा रहा हूं, लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा गुलाब सिंह। काव्या, अपना और अपनी भाभी का ख्याल रखना। अगर इस कुंडे ने दोबारा ऐसा कुछ करने की जरूरत की तो काव्या मैं भूल जाऊंगा कि ये तुम्हारा भाई है। आरव, ये क्या तरीका है काव्या से बात करने का? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर आगे से तू काव्या के साथ ऐसे बेरुखी से पेश आया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा भाई है। और अनुराग और तुम सब नीचे जाओ, मुझे गुड़िया से अकेले में कुछ बात करनी है। सूरज की इतनी हिम्मत हो गई, वो यहां तक आया कैसे? बाइज्जत बरी करवाया है मैंने उसे हत्या के मामले से। बाइज्जत, अब तू भी अपना वादा निभा। उसे सच नहीं बता सकती तू, वरना इसकी कीमत तुझे सूरज की जान से चुकानी पड़ेगी। मेरी रगों में आपका खून जरूर बहता है, लेकिन वफादारी मैंने अपनी माँ से सीखी है गुलाब सिंह। जुबान की कीमत समझती हूँ,
इसलिए बेफिक्र रही है, मैंने सूरज को कोई सच्चाई नहीं बताई। अगर वो सच जान गया होता ना तो वो चुपचाप यहाँ से नहीं चला जाता, गुलाब हवेली की नींव को हिला देता। शायद आप अब तक जिंदा भी नहीं होते। पहले भी समझाया आपको, सूरज आग का गोला है, जो आपकी तरफ बढ़ा तो तूफान मचा देगा। आपका गुरूर, पैसा, ताकत सब मिटा देगा। सूरज में लावा खोलता है गुलाब सिंह, जिसके छींटे भी आप पर गिरे ना तो आपका नामो निशान मिट जाए। वो देखिए, अच्छा यही होगा कि आप उससे उलझने की गलती ना करें। ये नसीहत नहीं, चेतावनी है। सूरज, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बाबू, चाचा जी को जाके समझाओ ना, ऐसे परेशान होने से छुई मुई जी वापस लौट के नहीं आएंगी। बाबू, सूरज ईशा से प्यार करता है और मैं भी चाहता हूँ कि दोनों कभी अलग ना हो, ईशा वापस आ जाए और मेरा सूरज हमेशा खुश रहे, हमेशा। सूरज आ गया। कुछ बिहारी, मैं आ रही। ईशा से बात हुई? नहीं। फिर तू इतना खुश क्यों है? मैं खुश इसलिए हूं पापा क्योंकि मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ताइमा, ये जो कुछ भी हो रहा है ईशा जी खुद से नहीं कर रही है, बल्कि गुलाब सिंह के दबाव में कर रही है। वो मुझे रिश्ता खत्म करने की धमकी जरूर दे रही है, लेकिन मंगलसूत्र नहीं तोड़ पाई। अच्छा, और उसकी छोटी सी हरकत से तुझे लगता है कि वो वापस आएगी? हाँ हाँ पूरन भाई, क्योंकि एक औरत मंगलसूत्र इसलिए पहनती है ताकि वो अपने पति की सुहागन बनकर रह पाए। इसलिए तो ताई माँ ने भी ताऊ जी के चले जाने के बाद भी अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा, क्योंकि ताई माँ आज भी ताऊ जी से बहुत प्यार करती है। ठीक उसी तरह ईशा जी के दिल में मेरे लिए आज भी प्यार है, इसलिए वो अपना मंगलसूत्र उतार के नहीं तोड़ पाई। हाँ ताई माँ। गुलाब हवेली से ये पार्सल आया है।
कहा था ना मैंने, अपनी आखिरी सांस तक इसे खुद से अलग नहीं करूंगी। ईशा जी, ये मंगलसूत्र आपने जानती हो सूरज, तुम आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो। हर मामले की जांच बड़ी बारीकी से करोगे, लेकिन मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं। लाख कोशिश करनी, पर इस असली मंगलसूत्र और नकली मंगलसूत्र में फर्क नहीं कर पाओगे। ना भाई ना, संभाल, खुद को संभाल तू। सूरज, ईशा को अपनी यादों से भुलाने की कोशिश कर भाई, क्योंकि अब वो कभी लौटकर वापस नहीं आने वाली। कभी नहीं, कभी नहीं। ईशा इस घर में बहू बन के आई थी तो मुझे लगा था कि एक वही है जो तेरा हाथ थामकर तुझे सही रास्ते पर ला सकती है, तेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वो बीच रास्ते में ऐसे हाथ छोड़ देगी ये कभी नहीं सोचा था, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। पूरन सही समझा रहा है बेटा, भूल जाओ उसे, भूल जा। कैसे भूल जाऊं बाबा, मैं कैसे भूल जाऊं? ईशा जी ने इस गुड्डे को इंसान बना दिया है, कोई सांसें लेना कैसे भूल सकता है? कैसे भूल जाऊं मैं? ये बेटा, हमसे तो हमारा भगवान ही रूठ गया है, जैसे इतने बुरे दिन दिखा रहा है। वक्त ही खराब चल रहा है हमारा तो। अगर वक्त खराब चल रहा है तो अब वक्त आ गया है कि वक्त को ही बदल दिया जाए। ईशा जी, अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद मैं चुप बैठूंगा तो नहीं, जिसने भी ये सब किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह है। बस गुलाब सिंह, बस, बहुत हुआ। अब तेरा काल आ रहा है, क्योंकि तूने इस बार ईशा जी और मेरे बीच में आने की कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मार डालूंगा तुझे। चुप। सरजू मरेगा अनिल, जरूर मरेगा, लेकिन अभी तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। सर, मैंने उसे नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा कहा गया है ना वैसा ही कर। अभी सूरज को नहीं मार सकते हम, समझा? ईशा को काबू में रखने के लिए सूरज को जिंदा छोड़ना ही होगा। मैं कब का मार देता है इस 2 टके के गुंडे को, कब का। कौन है तू? और क्या कर रहा है यहां?
हरिशंकर, बलवंत, कहां मर गए सब के सब? इतने सालों में आप अपने गुंडे को नहीं पहचान पाए? क्या लगता है आपको कि बाहर सब सही सलामत खड़े होंगे? सब के सब ढेर पड़े हैं। देख सूरज, पागल मत बन, मैं कह रहा हूं। अब तक आपने मेरी वफादारी देखी है, अब पागलपन देखेंगे। जानते हैं इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कुछ ही पल में इस कमरे में मौजूद सारे ऑक्सीजन को सोख लेगा और आपका दम घुटेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरा दम घुट रहा है आपकी सच्चाई जानने के बाद। अभी भी मौका है, सच बता दीजिए वरना जान से चाहिए। मैं अच्छे से जानता हूं कि आपने ही ईशा जी को मजबूर किया है मुझसे अलग होने के लिए। बताइए क्या जहर घोला है आपने? क्यों भरोसा नहीं कर पा रही है ईशा जी मुझ पर? आखिरी बार पूछ रहा हूं, जान प्यारी है तो सच बता दीजिए। दरवाजा खोले बेटा, नहीं तो तेरा बाबूजी, नहीं तो मर जाएगा तेरा बाबूजी। बाबूजी नहीं रहे आप मेरे। पहले आपने मुझ पर गन रखने का झूठा आरोप लगाया, फिर आपने मुझसे मेरे IAS बनने का सपना छीन लिया, फिर आपने गुंडा बनाया मुझे और मेरे पापा की नजरों में गिरा दिया, और फिर कावेरी देवी का सच छुपाया मुझसे और मुझसे ही उनकी किडनैपिंग करवाई। मेरे बिजनेस पार्टनर की बीवी है। और फिर आपने ईशा जी को मेरे खिलाफ भड़काया। ये सारे जहर जो आपने मेरी जिंदगी में खोले हैं ना, उसके मुकाबले इस कमरे में घुल रहा जहर कुछ भी नहीं है गुलाब सिंह। फैसला आपको करना है, सच बचाना है अपनी जिंदगी। बताइए, ईशा जी को आपने ब्लैकमेल किया है ना? बताइए क्या कहा है आपने उनसे? मेरी माँ को इस हाल में पहुंचाने के बाद मेरे पापा की जान लेना चाहते हो?
ईशा, ईशा बचाओ मेरे बेटा। ईशा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। कहना क्या चाहता हूँ ईशा जी, आपने कहा था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगी। ईशा जी सुनिए तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। ईशा जी, ईशा जी मेरी बात तो सुनिए। ईशा जी, ईशा जी। ईशा बेटा, सूरज, सूरज यहाँ है बेसमेंट। जल्दी आ, जल्दी आ। सूरज यहाँ है? अब कुछ ना कहें ईशा जी, लेकिन मुझे साफ समझ आ गया कि कल तक मैं गुलाब सिंह का गुलाम था और आज उन्होंने आपको ही मुहरा बना लिया है।